अस्सलाम वालेकुम, मेरे चैनल में खुशामदीद। आज मैं आपको बताऊंगा गुर्दे की पथरी मतलब कि किडनी स्टोन के बारे में। जैसे आपको पता है गुर्दे की पथरी या किडनी स्टोन बहुत कॉमन हो गई है। 100 में से 50% लाजमी किसी न किसी को होती है। तो आज हम किडनी स्टोन के बारे में पढ़ेंगे कि क्यों होता है, इसके सिम्टम्स क्या होते हैं और आपको कौन कौन सी दवाई लेनी चाहिए। तो सबसे पहले ये क्यों होता है, कॉमन सी बात है। ये अक्सर जो लोग पानी कम पीते हैं, पानी कम पीने की वजह, मेन वजह पानी कम पीने की वजह से होता है, क्योंकि गुर्दे को चाहिए पानी ताकि वो रिफाइन कर सके, एक तरीके से शॉर्ट वर्डिंग में रिफाइन कर सके, सही है। मगर अगर उसको पानी नहीं मिलता है तो जो भी स्टोन्स या जो भी प्रोटीन वगैरह जम जाते हैं, जिसको हम स्टोन्स बोलते हैं। तो अगर बंदा ज़्यादा पानी पिएगा तो कभी भी इसको इसकी शिकायत नहीं होगी। मगर आजकल आपको पता है पानी हर कोई कम पीता है, टाइम नहीं है, कोई मजबूरी है या याद नहीं रहता है, तो लोग पानी कम पीते हैं। दूसरी मेन वजह ये होती है, जिसकी पानी वानी वो सब पीता है मगर एक खानदानी चल रहा होता है, एक ये वजह है, दूसरी वो हो गई, सही है। और तीसरी वजह ये है जिसके अंदर कैल्शियम विटामिन की ज़्यादती होती है, मतलब जिसके जिस्म में वाइट ब्लड सेल्स, कैल्शियम विटामिन ज़्यादा होता है, आयरन ज़्यादा होता है, तो उनमें भी ये पथरी का मसला पाया जाता है, उनमें भी ये पथरी का मसला पाया जाता है। अच्छा, इसमें इसकी वजह से, गुर्दे की पथरी की वजह से इन्फेक्शन भी हो जाता है। अक्सर इन्फेक्शन गुर्दे की पथरी की वजह से होता है, वो भी मैं आपको बताऊंगा क्यों होता है। अच्छा, इसके सिम्टम्स ये आपको पीछे की साइड पे, इधर नहीं, पीछे की साइड पे, ये पीछे की साइड पे आपको दर्द होगा, या तो आपको दर्द रहेगा या तो आपको दर्द उठेगा और ख़त्म हो जाएगा। और कभी जब ये बीमारी ज़्यादा बढ़ जाती है, पथरी ज़्यादा बढ़ जाती है, तो ये मुसलसल दर्द रहता है जब तक आप पेन किलर या दर्द का कोई इंजेक्शन ना लगवाएं। तो अगर ज़्यादा बढ़ जाता है तो फिर आपको इंजेक्शन लगवाना पड़ता है। इसके सिम्टम्स यही है कि आपको दर्द होगा, अगर ज़्यादा बढ़ जाएगा तो आपको उल्टी भी हो सकती है। तो इसके मेन सिम्टम्स ये हैं, आपको पीछे की साइड पे दर्द होगा और इसके कोई सिम्टम्स नहीं है, सही है। इसकी दवाइयाँ, मेडिसिन, सबसे बेहतरीन और सबसे अच्छी दवाई है बर्बेरिस वल्गैरिस। मैं इधर लिख दूंगा, सबसे अच्छी दवाई है बर्बेरिस वल्गैरिस। गुर्दे के या किडनी के हवाले से कोई भी मसला हो, पथरी का हो या किसी भी चीज़ का सूजन, किसी भी चीज़ का मसला हो, आपको बर्बेरिस वल्गैरिस लाजमी देनी है, क्योंकि बर्बेरिस वल्गैरिस किडनी की एक तरीके से दोस्त है, मतलब किडनी के हवाले से सबसे अच्छी दवाई बर्बेरिस वल्गैरिस है। अच्छा, इसका फ़ायदा क्या है, पथरी कहीं भी हो, या तो पित्ते में हो या तो किडनी में हो, कहीं भी हो पथरी, ये पथरी को पिघला देती है, उसको ज़र्रात कर देती है और वो फिर आपके खारिज हो जाता है बाथरूम के रास्ते ना। तो बर्बेरिस वल्गैरिस लाजमी देनी है अगर किडनी का मसला है। और अगर पथरी जिस्म में कहीं भी हुई हुई, अब चाहे पित्ते की हो या गुर्दे की हो, कहीं की भी हो, बर्बेरिस वल्गैरिस देनी है पथरी में, सही है। दूसरी दवाई है कैंथ्रेस, मैं इधर लगा दूंगा। दूसरी दवाई है कैंथ्रेस। कैंथ्रेस बहुत अच्छी दवाई है, नसें वगैरह खोलने के लिए या यूरिन ट्रैक इन्फेक्शन के लिए बहुत अच्छी दवाई है। जब आप बर्बेरिस वल्गैरिस देते हैं तो वो पथरी को छोटे छोटे ज़र्रात कर देती है, और फिर कैंथ्रेस का काम है कि नाली को मोटा करे और उसके बाद वो ज़र्रात जो है उसमें से खारिज हो जाए बिना किसी नुकसान के। कैंथ्रेस का ये काम है। कैंथ्रेस एक और बहुत अच्छा काम है, जैसे अगर आप जल गए हैं या स्किन जल गई है तो आप कैंथ्रेस पिए और उस जगह पे लगाएं तो उस जले हुए का निशान ख़त्म हो सकता है, चांसेस होते हैं, सही है। तीसरी दवाई है तेरेबेंथीना, मैं इधर लगा दूंगा, पिक्चर नहीं, मतलब नाम वाम लिख दूंगा। तेरेबेंथ, ये ज़्यादा अक्सरियत, अगर आपके यूरिन में ब्लड आ रहा है, खून आ रहा है या पस आ रहा है
तो ये दवाई बहुत अच्छा काम करती है। मगर इसके साथ और भी दवाइयाँ दी जाती हैं, तब जाके ये बहुत अच्छा काम करती है। पेरेविन थी ना, एक बहुत अच्छी दवाई है अगर यूरिन में आपके खून आ रहा है और पस वगैरह आ रही है या ज़र्रात वगैरह आ रहे हैं, तो ये 3 दवाई तो आपको देनी ही देनी है। 1 हफ्ता 2 हफ्ता इस्तेमाल आपको करनी ही करनी है। उसके बाद आप टेस्ट कराएं अगर आपकी किडनी नहीं है, मगर आपको तब भी खून आ रहा है, ब्लड आ रहा है या पस आ रही है, तो इसका मतलब आपको इन्फेक्शन है। इसमें भी सिम्टम्स यही होते हैं, दर्द होता है, सब कुछ होता है, मगर पथरी नहीं होती है। इसमें इन्फेक्शन हो जाता है। इन्फेक्शन में भी यही दर्द होता है या तो सूजन आ जाती है। इन शॉर्ट वर्डिंग में सूजन आ जाती है। तो इसके लिए अगर आपके यूरिन में पस आ रहा है, वाइट पस आ रहा है, तो उसके लिए सबसे अच्छी दवाई है थूजा। मैं लगा दूंगा थूजा, हेपासल्फर, मैं सब लिख दूंगा साइड में। थूजा, हेपासल्फर, लाइकोपोडियम भी दे सकते हैं, लाइकोपोडियम भी ज़र्रात में काम आती है। थूजा, हेपासल्फर, कल्केरिया सल्फ, बस ये 3 दवाइयाँ बहुत अच्छी दवाइयाँ हैं। अगर आपको यूरिन में पस आ रहा है तो थूजा और हेपासल्फर आपको देनी है, ताकि वो इन्फेक्शन, हेपासल्फर जो है इन्फेक्शन को बहुत अच्छा ख़त्म करती है। और थूजा आपको पता होगा कि जितनी भी ज़्यादती होती है, मतलब किसी भी चीज़ की ज़्यादती, पस वगैरह बनने है, किसी भी उसको वो कम कर देती है। तो थूजा, हेपासल्फर आपको लाजमी देनी है। अच्छा, आपको पथरी थी, पथरी निकल गई है, मगर पथरी के बाद आपको इन्फेक्शन हो गया है, तो आपको आर्निका भी देनी होगी। क्योंकि वजह ये होती है कि जब पथरी निकल रही होती है यूरिन के रास्ते से, तो वो डैमेज करती हुई चले जाती है जगह को। और जब वो डैमेज करती है, या तो वहाँ से ब्लीडिंग होना शुरू हो जाती है, या तो वहाँ पे पस बन जाता है, इन्फेक्शन हो जाता है। तो उसके लिए आपको आर्निका देनी है। मगर अगर पहले पथरी की शिकायत थी आपको, तो और पथरी खत्म हो गई मगर इन्फेक्शन हो गया, तो आपको आर्निका देनी है ताकि वो जगह सही हो जाए। तो ये कुछ दवाइयाँ हैं जो यूरिन ट्रैक इन्फेक्शन में काम आती है और किडनी स्टोन में काम आती है, और पित्ते के पथरी में भी बहुत अच्छा काम आती है। ये 3 दवाइयाँ जो स्टार्टिंग में बताई थी। बाकी का अगर आपको कोई भी इस हवाले से सवाल हो तो मुझे लाजमी बताइएगा, मैं कमेंट में लाजमी आपको जवाब दूँगा। मुझे इजाज़त दिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।